हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 10। के पहले हम जितने भी पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1892। राइट आंसर होगा ए भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी 1935। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। राइट आंसर होगा सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। राइट आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मूलाधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा ए प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए हम भारत के लोग शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। राइट आंसर होगा ए हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है? ऑप्शन ए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। राइट आंसर होगा डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। राइट आंसर होगा सी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी यूएसए, सी कनाडा, डी जापान। राइट आंसर होगा सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। राइट आंसर होगा बी जर्मनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची भाषाएं, बी दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, सी चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, डी 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। राइट आंसर होगा बी दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। राइट आंसर होगा बी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए 51, बी अनुच्छेद, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 63। राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए जस्टिस फजल अली, बी जस्टिस MP छागला, सी पंडित चा एन कुंजरू, डी गुलजारी लाल नंदा। राइट आंसर होगा ए जस्टिस फजल अली। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1959 ईस्वी में। राइट आंसर होगा सी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1955, डी 1960। राइट आंसर होगा सी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, बी USA से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। राइट आंसर होगा ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, डी उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। राइट आंसर होगा बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी केवल उच्चतम न्यायालय को, डी उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। राइट आंसर होगा डी उच्चतम व उच्च न्यायालयों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, डी सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। राइट आंसर होगा ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की दूसरी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राइट आंसर होगा डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, सी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, बी प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, सी वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, डी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राइट आंसर होगा डी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा का सभापति। राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जब बुलाए, बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी संसद का सत्र शुरू होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।